मुख्यमंत्री आ चुके हैं कोसली हल्के में, उसके बावजूद दीपेंद्र की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़ के बोल रही है। उसका मिलन सर व्यक्तित्व सबके सर चढ़ कर बोल रहा है, और निश्चित रूप से इस बार कोसली में बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लगातार जो पिछला इलेक्शन था उसके बाद शायद आपने कोसली पे ज़्यादा काम किया होगा, क्योंकि यहाँ से डिपेंड हुआ था क्या इलेक्शन था पिछली बार का। तो पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इलेक्शन हारने का कोसली से क्या कारण रहा था? पिछली बार इलेक्शन हारने का मुख्य कारण था पुलवामा कांड। मोदी जी के जुमले, जो मोदी जी ने जुमले दिए थे, लोगों में ये था एक बार परिवर्तन करके देख लें। लोगों के चौंधा टूट गया, परिवर्तन करके देख लिया। उन्होंने देख लिया, उनका सांसद 5 साल में जो 75,000 से कोसली से जीत के गया था, वो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आया। ये सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। अच्छा, तो अब की बार आपने सोनू हुड्डा जी ने कोसली हल्के से क्या तैयारी कर रखी है? कितनी बड़ी लीड से दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से जीत पाएंगे? देखो, जीत निश्चित है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। और कोसली में तैयारी तो मेरी पिछले 5 साल से चल रही है। जब से मेरी कोसली ड्यूटी लगी थी, मैं लोगों के संपर्क में हूँ और लोग जुड़े भी हैं। और इस बार निश्चित रूप से हमारा जनाधार कोसली में बढ़ेगा। देखो, एक पार्टी है जेजेपी पार्टी, किसी भी बंदे से बात कर ले, वो कह रहे कि जेजेपी पार्टी का जो भी बंदा होगा या तो वो जेजेपी में रहेगा या फिर वो पार्टी छोड़ेगा तो भाजपा के साथ न जाके कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला पे जो लोगों की नज़र थी, जो उसने लोगों के साथ किया, वो गलत किया है। तो लगातार लोग कांग्रेस में जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हल्का कोसली में भी हुआ कि जो जेजेपी के आदमी थे वो कांग्रेस में जुड़े हैं। पिछली बार जो जेजेपी से प्रत्याशी थे रामफल कोसलिया जी, वो इस बार हमारे साथ खुल के आए हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन की है। जेजेपी के अनेकों जो भी उनके पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, वो खुद कांग्रेस में ज्वाइन की है, उसका भी लाभ हमें मिलेगा। अच्छा, तो अब की बार क्या आंकड़ा लगता है कि आपको, आपके हिसाब से, कि कोसली में क्या कुछ आंकड़ा रहेगा? 70-30 का रहेगा, 50-50 रहेगा कुछ? मैं तो 60-40 में मान रहा हूँ। हम 60 में, वो 40 में है। अच्छा, कांग्रेस सरकार यानी कि 60 में है, 60% पे अपना दबदबा बना रही है कोसली में। हाँ, तो अब की बार शायद सांसद बना के लगा रहे छोरे ने। वो तो रिकॉर्ड नहीं है भाई, तय है वो तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपने कहाँ कमी लगे कि रोहतक लोकसभा में कि यहाँ कमी है वहाँ पर काम करोगे? नहीं, कहीं कमी नहीं है, सब जगह बढ़िया प्रचार चल रहा है। निश्चित रूप से दीपेंद्र लाखों वोटों से जीत कर निकलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लाखों से? कम से कम 2.5-3 लाख से। 2.5-3 लाख। सबसे ज़्यादा जोर मतलब अब की बार कोसली में लगा रखा है सब ने कि कोसली में तो की बार छोरा जिताना है। बिल्कुल जिताना, और जिताएंगे। जिताओगे तो भाई, आपने इंटरव्यू देखा सोनू हुड्डा जी का, जो दीपेंद्र जी के भाई जी हैं, बड़े भाई इनके। इन्होंने लगातार 5 साल, शायद ये लगा के चलो 5 साल अगर आप यहाँ पे रहे होगे, एक एक बंदे से भी मिल लिए होगे तो एक एक की राय मिली होगी। मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई ढानी नहीं छोड़ी। जहाँ भी मुझे अवसर मिला मैं लोगों के बीच में गया हूँ। लोगों का प्यार स्नेह मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है दीपेंद्र यहाँ से जीत कर निकलेगा। अच्छा, यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ है? आक्रोश किसी चीज़ का नहीं है। पिछली बार जो पुलवामा कांड था, ये फौजियों का एरिया है। एक अग्निवीर की स्कीम चली हुई है, उस पर भी थोड़ा। अग्निवीर स्कीम के ऊपर यहाँ बहुत रोष है, क्योंकि ये फौजियों की खान का एरिया है। और 4 साल में रिटायरमेंट, पता लगा बाबू तो फौजी है, बेटा रिटायर होकर आ गया। अच्छा। तो ये स्कीम है सरकार की। अच्छा, कांग्रेस सरकार इस स्कीम पे कुछ काम करेगी अपना? निश्चित रूप से दीपेंद्र ने खुल के कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही स्कीम को ख़त्म करेंगे और रेगुलर फौज की भर्ती चालू करेंगे। हम कहीं भी जाओ, हाँ, तो एक बात सुनने में आया है कि जो हुड्डा परिवार है, हुड्डा परिवार सिर्फ उन बंदियानों की लगा है जो हुड्डा परिवार के बिल्कुल क्लोज है। ये गलत बात है, मैं नहीं मानता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत से लोग जो जेजेपी में थे, बीजेपी में थे, वो भी नौकरी लगे हमारे राज्य में। नहीं, लोगों का कहना है, हमने तो सुना है, सर्वे किया है, उस पे कहते हैं कि जो हुड्डा परिवार है, जो हुड्डा परिवार के लोग हैं, उनके जो क्लोज रहते हैं उनको तो नौकरी लगवाते हैं, और जो बीजेपी पार्टी है वो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दे रही लोगों को। भाई, खर्ची पर्ची किसने देखी है? किसी ने देखी है? किसी ने देखी हो तो बताओ। एक भी खर्ची और एक भी पर्ची बता दो मुझे।
ये तो विपक्ष का आरोप है। अच्छा जी, एक बात और कहना चाहूँगा, अब की बार हुड्डा सरकार आएगी, देखो रोज़गार की बात करेंगे हम, तो कितने बच्चों को रोज़गार देने की उम्मीद है? देखो जी, अब बीजेपी सरकार ने अब सी और डी ग्रुप की भर्तियां चालू करी हैं, वो भी कौशल रोजगार के माध्यम से। हुड्डा सरकार आएगी, 2 लाख नौकरियां अभी रिक्त पड़ी हैं हरियाणा में, सबसे पहले तो उनकी भर्ती करेगी। और दीपेंद्र अभी कोसली आया था, कोसली में कह के गया है मैंने शिक्षा के संस्थान तो यहाँ बहुत दे दिए, अब मैं चाहता हूँ जैसा एमटी मानेसर बना हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो वैसे ही एमटी कोसली बनाएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे ताकि युवा यहीं रोज़गार कर सकें, अपने गांव में अपने घरों में रह सकें। अच्छा, किसानों के लिए क्या कुछ सोचा है एमएसपी का? किसानों के लिए सरकार आती है तो एमएसपी लागू करेंगे। मतलब जो कार्य जो बचे हुए थे, जो आपके करने थे, जो आपका राज बीच में चला गया था, वो शायद अब पूरे करोगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ सोनू हुड्डा जी मौजूद थे। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता दो। इस वीडियो में कोई भी कहीं से देखता हो, इसे साथ जय हरियाणा और जय हरियाणवी।